श्री सत्यनारायण भगवान की कथा। मूल मंगलाचरण। श्री गणेशाय नमः। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। जो भक्त श्रद्धा और भक्ति से श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनता और पढ़ता है, उसके जीवन के दुख दूर होते हैं और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। प्रथम अध्याय। एक समय नैमिषारण्य में अनेक आर्षि मुनि एकत्र होकर सूत जी से बोले, हे सूत जी, कलयुग में ऐसा कौन सा व्रत है जिससे मनुष्य के सभी दुख दूर हों और उसे धन, संतान तथा सुख की प्राप्ति हो? तब सूत जी बोले, हे मुनियों, मैं आपको वह पवित्र व्रत बताता हूं जिसे स्वयं भगवान विष्णु ने नारद जी को बताया था। एक बार नारद जी लोकों में घूमते हुए पृथ्वी पर आए। उन्होंने देखा कि मनुष्य अनेक दुखों से पीड़ित हैं। कोई निर्धन था, कोई रोगी, कोई संतानहीन। यह देखकर नारद जी वैकुंठ गए और भगवान विष्णु से बोले, हे प्रभु, कलयुग के प्राणी दुखों से घिरे हैं। कृपा करके ऐसा उपाय बताइए जिससे उनके कष्ट दूर हो जाए। तब भगवान विष्णु बोले, हे नारद, जो मनुष्य श्रद्धा से मेरा सत्यनारायण व्रत करेगा, कथा सुनेगा और प्रसाद ग्रहण करेगा, उसके सभी दुख दूर होंगे। उसे धन, वैभव, सुख और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होगी। द्वितीय अध्याय। काशी नगरी में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह प्रतिदिन भिक्षा मांगकर अपना जीवन चलाता था। एक दिन भगवान सत्यनारायण वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके पास आए और बोले, हे ब्राह्मण, तुम इतने दुखी क्यों हो? ब्राह्मण बोला, हे प्रभु, मैं बहुत निर्धन हूं, मेरे पास भोजन तक का साधन नहीं। तब भगवान बोले, यदि तुम श्रद्धा से सत्यनारायण भगवान का व्रत और कथा करोगे तो तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे। यह कहकर भगवान अदृश्य हो गए। ब्राह्मण ने उसी दिन व्रत करने का संकल्प लिया। अगले दिन उसे भिक्षा में बहुत धन मिला। उसने भगवान की पूजा की, कथा सुनी और प्रसाद बांटा। धीरे धीरे उसका जीवन सुख और समृद्धि से भर गया। तृतीय अध्याय। एक नगर में एक व्यापारी रहता था। उसके पास बहुत धन था, परंतु संतान नहीं थी। एक दिन वह अपनी पत्नी के साथ नदी किनारे बैठा था। वहां कुछ लोग सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहे थे। व्यापारी ने पूछा, आप लोग कौन सा व्रत कर रहे हैं? लोगों ने कहा, यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इससे सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। व्यापारी ने मन ही मन संकल्प लिया, यदि मुझे संतान प्राप्त होगी तो मैं अवश्य यह व्रत करूंगा। कुछ समय बाद उसके घर एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। उसका नाम कलावती रखा गया। परंतु व्यापारी अपने वचन को भूल गया। जब कलावती बड़ी हुई तो उसका विवाह कर दिया गया। विवाह के बाद व्यापारी अपने दामाद के साथ व्यापार हेतु समुद्र यात्रा पर गया। वहां राजा के सैनिकों ने उन्हें चोरी के झूठे आरोप में पकड़ लिया और जेल में डाल दिया। उधर व्यापारी के घर में धन समाप्त हो गया। उसकी पत्नी और पुत्री दुखी रहने लगी। एक दिन कलावती ने पड़ोस में सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी। उसे पिता का संकल्प याद आया। उसने अपनी माता के साथ व्रत किया। भगवान की कृपा से उसी रात राजा को स्वप्न आया कि व्यापारी निर्दोष है। राजा ने उन्हें सम्मान सहित मुक्त कर दिया और बहुत सा धन देकर विदा किया। चतुर्थ अध्याय। जब व्यापारी अपने नगर लौट रहा था, तब भगवान ने साधु का रूप धारण करके पूछा, हे व्यापारी, तुम्हारी नाव में क्या है? व्यापारी अहंकार में बोला, मेरी नाव में केवल घास फूस है। भगवान बोले, तथास्तु। तुरंत उसकी नाव का सारा धन घास फूस में बदल गया। व्यापारी बहुत दुखी हुआ। उसे अपनी भूल समझ में आ गई। उसने भगवान से क्षमा मांगी। तब भगवान की कृपा से उसका सारा धन वापस मिल गया। उधर घर पर कलावती भगवान की कथा सुनकर प्रसाद लिए बिना ही अपने पति के स्वागत के लिए दौड़ पड़ी। भगवान अप्रसन्न हुए और उसके पति की नाव समुद्र में डूबने लगी। कलावती को अपनी भूल का एहसास हुआ। वह वापस आई, श्रद्धा से प्रसाद ग्रहण किया और भगवान से प्रार्थना की। तब उसके पति की नाव सुरक्षित लौट आई। पंचम अध्याय। एक बार राजा तुंगध्वज शिकार खेलते हुए जंगल में पहुंचे। वहां कुछ ग्वाले सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहे थे। उन्होंने राजा को प्रसाद लेने के लिए बुलाया। राजा ने अभिमानवश प्रसाद ग्रहण नहीं किया और वहां से चले गए। परिणाम स्वरूप उनका राज्य, धन और परिवार सब नष्ट हो गया। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह वापस आए, श्रद्धा से भगवान की पूजा की, कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण किया। भगवान की कृपा से उन्हें पुनः राज्य और सुख प्राप्त हुआ। यून कथा का फल। जो मनुष्य श्रद्धा, भक्ति और सच्चे मन से श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनता है, उसके घर में सुख शांति बनी रहती है। सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में समृद्धि आती है।
उछाणियन श्री सत्यनारायण भगवान की जय। नियान नहीं बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। वन दिन नहीं।